हेलो गाइस, क्लास 12th की जो यूनिट फर्स्ट चली हुई थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, आइए उसको आगे करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना चार्ज का। यूनिफॉर्म का मतलब है इक्वल डिस्टेंस पर इक्वल चार्ज का होना। तो इसकी डेफिनेशन होगी द अरेंजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज यूनिफॉर्मली इन डिफरेंट फॉर्म इज कॉल्ड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अरेंजमेंट या फिर डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिफॉर्मली डिफरेंट फॉर्म के अंदर, उसको क्या बोलते हैं? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के 3 टाइप होते हैं। 3 टाइप कौन कौन से हैं? फर्स्ट है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो आइए लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को देख लेते हैं। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है स्ट्रेट लाइन के ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होना। तो इसकी डेफिनेशन है द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिक चार्ज का ओवर अ स्ट्रेट लाइन के ऊपर इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे एक लाइन है, लाइन के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाया गया है इक्वल डिस्टेंस पर इक्वल चार्जेस। नेक्स्ट हमारे पास में लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है? लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है डी क्यू बाय डी एल। एल को बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी का सिंबल है लैम्डा। तो लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी एल। इसकी डेफिनेशन है द लीनियर चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज द स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसने बोला स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज को क्यू से डिनोट कर दिया, लेंथ को एल से डिनोट कर दिया, और स्मॉल के लिए डी का मतलब होता है डेरिवेटिव मतलब तोड़ना, किसी चीज़ को छोटी फॉर्म में तोड़ना। तो स्मॉल अमाउंट के लिए डी और क्यू का मतलब होता है चार्ज। इसने बोला डेफिनेशन से इसको मैच करते हैं। द लीनियर चार्ज डेंसिटी दैट इज लैम्डा इज डिफाइंड एज द स्मॉल अमाउंट ऑफ, स्मॉल मतलब कि डी क्यू स्मॉल के लिए डी, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज यानी क्यू, पर का मतलब डिवाइड में क्या है? लेंथ। यानी इसकी डेफिनेशन होगी स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ फॉर अ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी यूनिट है लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी एल होता है चार्ज बाय लेंथ। तो चार्ज जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उसकी यूनिट होती है कूलाम, लेंथ की यूनिट होती है मीटर, तो इसकी यूनिट होगी कूलाम पर मीटर। नेक्स्ट है हमारे पास सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? जब इलेक्ट्रिक चार्ज यूनिफॉर्मली किसी सरफेस के ऊपर, सरफेस भी कैसा होना चाहिए? इसमें सरफेस होना चाहिए स्फेरिकल बॉडी। जब स्फेरिकल बॉडी के सरफेस के ऊपर लाइक दिस टाइप, यानी इस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो उसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके डेफिनेशन है द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ओवर द सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल बॉडी इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होना इलेक्ट्रिक चार्ज का ओवर अ सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल बॉडी, स्फेरिकल बॉडी के सरफेस के ऊपर इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उसको हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का सिंबल होता है सिग्मा। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्मा होता है डी क्यू बाय डी एस। डी का मतलब होता है स्मॉल अमाउंट के लिए डी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यू का मतलब होता है चार्ज, एस का मतलब होता है सरफेस। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी की डेफिनेशन होगी द सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज द स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज। डी के लिए स्मॉल अमाउंट ऑफ क्यू चार्ज, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट के लिए डिवाइड में क्या है? पर अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट क्या है? एरिया दैट इज सरफेस, ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया फॉर सरफेस। उसको बोलते हैं हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी यूनिट होगी सिग्मा की। चार्ज के लिए होता है कूलाम, सरफेस के लिए होता है मीटर स्क्वायर, तो सिग्मा की यूनिट होगी कूलाम पर मीटर स्क्वायर। ऐसे ही नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास में वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है अब वॉल्यूम के अंदर, सरफेस के ऊपर तो ठीक है, लेकिन उसके वॉल्यूम के अंदर भी, बॉडी के अंदर, बल्क के अंदर। तो इसकी डेफिनेशन होगी when charges are distributed uniformly throughout the volume of a body। जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द वॉल्यूम के अंदर ऑफ अ बॉडी के वॉल्यूम के अंदर, देन इट इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तब इसको वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का सिंबल होता है रो, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। रो के लिए सिंबल ऐसे बनाते हैं। तो रो इज इक्वल टू होता है डी क्यू बाय डी वी। डी क्यू बाय डी वी का मतलब होता है डी स्मॉल अमाउंट के लिए, क्यू का मतलब होता है चार्ज, वी का मतलब वॉल्यूम। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की डेफिनेशन क्या बनेगी? स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं।
वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की डेफिनेशन है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज का मतलब स्मॉल के लिए डी क्यू डिवाइड बाय स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को डिनोट करेंगे रो से। तो यूनिट है रो की कूलाम पर मीटर स्क्वायर। कूलाम पर मीटर स्क्वायर कैसे? चार्ज की यूनिट होती है कूलाम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब। तो इसकी यूनिट होगी, रो की यूनिट है कूलाम पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन का मतलब होता है अगर हमारे पास बहुत सारे चार्जेस है किसी सिस्टम के अंदर तो उस सिस्टम के ऊपर फोर्स कितनी लगेगी, टोटल फोर्स कितनी होगी उस सिस्टम के ऊपर। तो टोटल फोर्स को निकालने के लिए हम सारे चार्जेस को प्लस कर देते हैं, सारे चार्जेस का अलजेब्रिक सम कर देते हैं, उसी को बोलते हैं हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। जैसे इसके अंदर हमारे पास एक सिस्टम दिया गया है, सिस्टम के अंदर एक क्यू नोट, सेंटर के अंदर टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज के ऊपर टेस्ट चार्ज के सराउंड में बहुत सारे चार्जेस दिए गए हैं, Q1 Q2 Q3 Q4 एंड सो ऑन Qn तक चार्जेस दिए गए हैं। तो Q नोट टेस्ट चार्ज के ऊपर Q1 कितनी फोर्स लगाएगा, Q2 कितनी फोर्स लगाएगा, Q3 कितनी फोर्स लगाएगा, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे चार्ज Q नोट टेस्ट चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लगाएंगे। तो टोटल मिला के जो जितनी फोर्स लगेगी इस Q नोट चार्ज के ऊपर उसको बोलेंगे हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, यानी टोटल फोर्स ऑन अ Q नोट टेस्ट चार्ज। तो टोटल फोर्स क्या होगी, Q नोट और Q1 के बीच में डिस्टेंस होगा R1, Q नोट Q2 चार्ज के बीच में डिस्टेंस R2 होगा, Q नोट और Q3 के बीच में डिस्टेंस R3 होगा, Q नोट और Q4 के बीच में डिस्टेंस R4 होगा। ऐसे ही करके Q1 अगर चार्ज पार्टिकल है तो उसके बीच में डिस्टेंस होगा Rn। तो देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू सुपरपोज द टोटल फोर्स ऑन अ गिवन टेस्ट चार्ज ड्यू टू system of charges is equal to the vector sum of individual forces exerted due to individual charges। इसने क्या कहा, सुपरपोज के अकॉर्डिंग टोटल फोर्स होगी टेस्ट चार्ज के ऊपर, टोटल फोर्स जितनी भी लगेगी इस टेस्ट चार्ज के ऊपर ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज का मतलब पूरे सिस्टम के चार्ज हैं उसके कारण वो इक्वल टू होगी किसके, वेक्टर सम के, वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस के। वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्स का मतलब है हर एक फोर्स, सारी जितने भी फोर्स हैं उनको निकाल कर प्लस कर देना है। तो ड्यू टू इंडिविजुअल चार्ज, हर एक पर्टिकुलर चार्ज के कारण। तो टोटल फोर्स को डिनोट कर देंगे हम एफ नोट से। एफ नोट वो फोर्स है जो कि टेस्ट चार्ज के ऊपर लगेगी, टेस्ट चार्ज क्यू नोट के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो एफ नोट है, और जो क्यू नोट टेस्ट चार्ज के ऊपर Q1 चार्ज पार्टिकल जो फोर्स लगाएगा क्यू नोट टेस्ट चार्ज के ऊपर वो है एफ नोट 1। एफ नोट 1 का मतलब है फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज नॉट ड्यू टू 1, यानी फोर्स टेस्ट चार्ज के ऊपर जो 1 लगाएगा, एफ नोट 1 का ये मतलब है। एफ नोट 2 का मतलब होता है फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज नॉट ड्यू टू 2, यानी फोर्स ऑन क्यू नोट टेस्ट चार्ज के ऊपर ड्यू टू Q2, यानी Q2 के कारण जितनी फोर्स लगेगी क्यू नोट टेस्ट चार्ज के ऊपर। ऐसे ही एफ नोट 3 का मतलब है फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज नॉट ड्यू टू 3। इसका मतलब है Q3 चार्ज पार्टिकल Q नोट के ऊपर जो फोर्स लगाएगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे एफ नोट 3 से, एंड सो ऑन। ऐसे ही ये चलता रहेगा, कब तक चलेगा, ये चलेगा एफ नोट एन तक, यानी एन चार्ज पार्टिकल जो लास्ट में जाकर फोर्स लगाएगा उसको। जब मैं सारी फोर्सेस को प्लस कर दूंगी तो इन सारी फोर्सेस का अलजेब्रिक सम होगा, जो टोटल फोर्स लास्ट में निकल के आएगी उसको बोलते हैं हम टोटल फोर्स ऑन अ टेस्ट चार्ज, दैट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो आइए इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। लेट अस कंसीडर सिस्टम ऑफ एन पॉइंट चार्ज। कोई सिस्टम कंसीडर कर लेते हैं हम जिसके अंदर एन पॉइंट चार्जेस हैं, जिसके अंदर है Q1 Q2 Q3 एंड सो ऑन Qn तक एन पॉइंट चार्जेस हैं। आर एट रिस्पेक्टिव डिस्टेंस पे कौन से डिस्टेंस पे है, R1 R2 R3 एंड सो ऑन Rn। रिस्पेक्टिव डिस्टेंस का मतलब है Q1 चार्ज पार्टिकल का Q नोट चार्ज पार्टिकल से डिस्टेंस R1 है, Q2 चार्ज पार्टिकल का Q नोट चार्ज पार्टिकल से डिस्टेंस R2 है, Q3 का R3 एंड सो ऑन, Qn का Rn डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट O बीच में जो पॉइंट है यहाँ से। सपोज अ टेस्ट चार्ज क्यू नोट सपोज कर लिया हमने, मान लिया है कि वो सेंटर पर है, ओपोजिशन के ऊपर है यहाँ पर। देन अकॉर्डिंग टू कोलम्बिक फोर्सेस के अकॉर्डिंग। तो आगे जो इसका डेरिवेशन है वो मैं अपने हाथ से करके दिखाऊंगी, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो बुक की लैंग्वेज में, बुक की वर्डिंग में आपको नहीं आएगा। मैं सिंप्लीफाई करके दिखा देती हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, तो आइए आगे इसके डेरिवेशन को देखते हैं। हमारे पास में टोटल फोर्स थी एफ नोट, जो कि किसके बराबर थी, एफ नोट 1 के बराबर थी, प्लस एफ नोट
2 प्लस एफ नॉट 3 एंड सो ऑन, और एफ नॉट एन तक गई थी इसकी वैल्यू। तो हम फोर्स निकालते हैं। अब सबसे पहले फर्स्ट फोर्स ले लेंगे, पहली फोर्स निकालेंगे एफ नॉट 1 निकालेंगे, फिर एफ नॉट 2 निकालेंगे, फिर एफ नॉट 3 निकालेंगे। इन सारी वैल्यूज़ को निकाल के लास्ट में इसके अंदर हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो आइए एफ नॉट 1 की वैल्यू निकाल देते हैं। एफ नॉट 1 किसके बराबर होगा? एफ नॉट 1 का मतलब है फोर्स ऑन टू पार्टिकल के बीच में जो फोर्स है। दो पार्टिकल कौन कौन से हैं हमारे पास? पहला चार्ज पार्टिकल है क्यू नॉट, दूसरा चार्ज पार्टिकल है क्यू 1 चार्ज पार्टिकल। तो इन जब दो पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स हो तो कौन सी फोर्स होती है? कूलम्बिक फोर्स होती है। तो इसमें आएगा कूलाम्स लॉ का फॉर्मूला। कूलाम्स लॉ क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट Q1 डिवाइड बाय R1 का स्केयर इनटू में R कैप 1 नॉट। ये हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन है। देखिए एफ नॉट 1 का मतलब था फोर्स ऑन नॉट ड्यू टू 1, यानी फोर्स जो टेस्ट चार्ज क्यू नॉट के ऊपर लग रही है, जो कि चार्ज पार्टिकल लगा रहा है, Q1 चार्ज पार्टिकल लगा रहे हैं, वो किसके बराबर हो जाएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। और इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स है तो ये दोनों चार्ज पार्टिकल आएंगे, इन दोनों चार्ज पार्टिकल का प्रोडक्ट डिवाइड में R1 का स्केयर। R1 का स्केयर क्यों होगा? क्योंकि हमारे पास में ये क्यू नॉट चार्ज है और Q1 चार्ज पार्टिकल है। इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगी वो कूलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स लगेगी। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना था? R1 डिस्टेंस था। तो डिस्टेंस का स्केयर होता है, डिवाइड में डिस्टेंस का स्केयर हो जाएगा R1 का स्केयर। तो ध्यान देने वाली बात इसमें ये है, जब यहाँ पे नोट 1 होगा तो R कैप में 1 नोट हो जाएगा, यानी तो ये अपोजिट में हो जाएगी वैल्यू। तो R कैप का जस्ट इतना सा मतलब है, R कैप का मतलब है कि इसकी अब डायरेक्शन भी है, डायरेक्शन भी निकालेंगे इसकी हम। डायरेक्शन को शो करने के लिए हमने R कैप लगाया है। तो ऐसे ही फोर्स निकालेंगे एफ नॉट 2 फोर्स होगी, डेट इज इक्वल टू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट Q2 डिवाइड बाय R2 का स्केयर कैप R कैप, इसका अपोजिट 0 था तो यहाँ पे आ जाएगा 2 0। ये हमारे पास में सेकंड इक्वेशन। R2 का स्केयर का मतलब है Q नॉट और Q2 के बीच का डिस्टेंस कितना है हमारे पास में? R2 है तो इसका स्केयर। ऐसे ही हमारे पास में एफ नॉट 3 की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट Q3, ये क्यू नॉट है क्यू नॉट Q3 डिवाइड बाय R3 का स्केयर R कैप 30। ये हमारे पास में थर्ड इक्वेशन है। ऐसे ही एंड सो ऑन करके चलती जाएगी। ये जितनी भी वैल्यूज़ है इन वैल्यूज़ को हम इस इक्वेशन के अंदर रख देंगे। एफ नोट की वैल्यू निकल जाएगी। एफ नोट वन की जगह मैं ये लिख सकती हूँ, एफ नोट 2 की जगह मैं ये इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ। तो आइए इनकी वैल्यूज़ को हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो हमारे पास में एफ नोट की वैल्यू आ जाएगी, एफ नोट इज इक्वल टू एफ नोट 1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? एफ नोट की वैल्यू ये है, इस वैल्यू को मैं यहाँ पे रख देती हूँ। एफ नोट की वैल्यू है यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट Q1 डिवाइड बाय R1 का स्केयर R कैप 10। ऐसे ही F02 यानी एफ नॉट 2 की वैल्यू है ये। इस सेम वैल्यूज़ को यहाँ पे उठा के रख देती हूँ। आइए तो रखते हैं, प्लस के बाद में आ जाएगा ये वैल्यू, तो ये वैल्यू को सेम रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 डिवाइडेड बाय R2 का स्केयर R कैप 20 प्लस करके ऐसे ही एफ नोट 3 की वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे, ऐसे ही सोन करके एन की वैल्यू को रख देंगे। तो हमारे पास में ये चीज़ निकल के आ गई। तो आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं। एफ नोट की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पे एप्सिलॉन नोट है, 1/4 पे एप्सिलॉन नोट है। ऐसे ही यहाँ पे भी जब वैल्यू को लिखेंगे यहाँ पर भी सेम वही वैल्यू होगी, 1/4 पे एप्सिलॉन नोट यहाँ पर भी होगी। अब इसके अंदर भी क्यू नोट है, इसके अंदर भी क्यू नोट है। अगली टर्म आएगी तो उसके अंदर भी क्यू नोट होगा, क्यू नोट सब में होगा। क्या क्या है, क्या क्या बाहर निकल सकते हैं हम? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट कॉमन ले लिया, क्यू नोट हमने कॉमन ले लिया, ये सब बाहर निकल गए, ये सब हमारे पास में बाहर निकल गए। तो अंदर क्या रह गया? Q1 बाय R1 का स्केयर R कैप 1 नॉट, प्लस में ये भी बाहर चला गया क्योंकि सेम था, कॉमन चला गया ये। तो हमारे पास में आ जाएगा Q2 बाय R2 का स्केयर R कैप 20 प्लस में ऐसे ही सोन करके Q1 था, Q2 था, फिर आगे Q3 आ जाएगा, Q4 आ जाएगा, डिवाइड बाय R1 का स्केयर R2 का स्केयर R3 का स्केयर R4 का स्केयर, ऐसे R कैप 10 R कैप 20 R कैप 30 R कैप 40 ऐसे ही चलता जाएगा। ये हमने कॉमन निकाल दिया।
तो आइए इसको आगे भी सॉल्व करते हैं। एफ नोट जो कॉमन है 1 की मल्टीप्लाई क्यू नोट से कर दूँ तो आ जाएगी हमारे पास में क्यू नोट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नोट जो है अंदर है। मैं इसका समीशन ले लेती हूँ, समीशन ले लिया हमने। और ये वैल्यू कहाँ तक जा रही है, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 कहाँ तक गई, n तक गई है। ऐसे ही r की वैल्यू 1 2 3 R1 R2 R3 R4 ऐसे ही n तक गई है इसकी वैल्यू। ऐसे R10 R20 R30 R40 ऐसे ही n तक गई। तो i की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, i की वैल्यू जा रही है 1 से n तक। तो इसको कॉमन सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। Q1 था तो इसको I से डिनोट कर देते हैं, डिवाइड बाय R1 था तो इसको कॉमन सिंबल R I का स्केयर हो जाएगा। ऐसे ही R कैप का कॉमन सिंबल लगा के 1 की जगह I कॉमन सिंबल नोट, क्योंकि नोट बाद में सभी में है। R कैप 1 नोट 2 नोट 3 नोट, नोट सब में आएगा। तो ऐसे तो ये लास्ट में इसका फॉर्मूला हो गया जो कि हमने डिराइव करना था, फोर्स निकालनी थी। तो टोटल फोर्स हमारे पास में इतनी लगेगी। अगर आपको ये समीशन वाला सिंबल समझ में नहीं आया तो इसको भी देख लेते हैं, लेकिन ये एग्जाम में नहीं करना है, एग्जाम में यहीं तक करना है। ये जस्ट समीशन वाला सिंबल देखने के लिए कि ये समीशन वाला सिंबल कैसे इस चीज़ को हमने समीशन की फॉर्म में लिखा है वो चीज़ दिखा देती हूँ मैं आपको। जस्ट इतना, ये वाला तो सेम ही है, इतना समझा देती हूँ मैं ये समीशन वाला। तो मैं इस चीज़ को सेम चीज़ को नेक्स्ट पेज पे उतार देती हूँ, फिर आगे बताती हूँ कि ये ऐसे मतलब जो ये टर्म थी इन सारी टर्म को ऐसे समीशन की फॉर्म में कैसे लिखा है। तो ये जो समीशन वाला था ये हमने उतार लिया है वो टर्म, लेकिन ये एग्ज़ाम में नहीं लिखना है। ये जस्ट इसलिए है ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि हमने ये जो टर्म लिखी थी इस टर्म को समीशन की फॉर्म में ये ऐसे कैसे लिखा है, वो चीज़ है। तो इसको देखने के लिए ये समझो कि समीशन का मतलब होता है सम करना, जोड़ना। समीशन मतलब सम यानी जोड़ना। तो जो आई है एक कॉमन सिंबल है, कॉमन सिंबल के रूप में लिखा है हमने। तो समीशन का मतलब जोड़ होता है। कॉमन सिंबल को हम खोल लेते हैं। जब इसको हम खोलेंगे तो आई की जगह वैल्यू आ जाएगी, आई की जगह आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ऐसे करके वैल्यूज आ जाएगी और प्लस को हम जोड़ते जाएं। क्यू आई का मतलब हो जाएगा Q1 डिवाइड बाय आई है यहाँ पर तो R1 का स्क्वायर, और R कैप है आई है यहाँ पर भी तो R नॉट। फिर समीशन है, समीशन का मतलब होता है प्लस करना। फिर ऐसे ही Q1 आ गया तो उसके बाद में आ जाएगा Q2 बाय R2 का स्क्वायर, R कैप कॉमन सिंबल लिया हमने 2 0 1 0 था अब 2 0 आ जाएगा। प्लस में Q2 लिया है, अब Q3 आ जाएगा Q3 बाय R3 का स्क्वायर, R कैप 3 0, ऐसे ये वैल्यू चलती जाएगी। ये जस्ट सिंबल की फॉर्म में लिखा है ये समीशन का मतलब होता है जोड़ करना, प्लस करना। तो ऐसे अब इसको हमने खोल कर लिख दिया है, इसको हम ऐसे खोल कर भी लिख सकते हैं। इस टर्म को हम ऐसे सिंबल की फॉर्म में भी लिख देते हैं, जो कि यही चीज़ थी। इस चीज़ को ऐसे हमने इसको सिंबल की फॉर्म में लिखा है। तो ये था हमारा आज का सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ओके गाइज, आज के लिए हम इतना ही करते हैं। कल से हम आगे बढ़ाएंगे यूनिट 1 दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट को। आपको हमारा वीडियो लेक्चर कैसा लगा है, आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर बताइए। आपको हमारा वीडियो लेक्चर कैसा लगा, आपको अगली बार किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए है, जिस भी टॉपिक पर चाहिए है आप उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और जो भी डाउट हो आपके वो कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो, मैं आपके सारे डाउट्स को लेने की कोशिश करूँगी। ओके गाइस, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।